औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ि बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शौबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम और फितरत इंसानी के उन्वान से जिस सिलसिला गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो सिलसिला गुफ्तगू अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कल मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करके गुजरा कि हिदायत की दो किस्में हैं। एक फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने इंसान के फितरत में डाल दी है ना, और दूसरी वो हिदायत है जो बतलाने से आती है। एक फितरी हिदायत और दूसरी हिदायत वो जो बतलाने से आती है। हिदायत ही के सिलसिले में परवरदिगार आलम सूरह यूनुस में आवाज देता है, 10वां सूरह कुरान मजीद का। अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा। एक वो है जो हक की हिदायत कर रहा है और दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत है। फमा लकुम कैफा तहकुमून। तो फैसला तुम करो कि उसका इत्तिबा करोगे जो हक की हिदायत कर रहा है या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। ज़हन इंसानी से परवरदिगार आलम ने सवाल किया, फमा लकुम कैफा तहकुमून। फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम फैसला करो कि उसकी पैरवी करोगे, उसका इत्तिबा करोगे, उसके नक्शे कदम पर कदम रखकर चलोगे जो हक की हिदायत कर रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। तो सूरह यूनुस में कहा कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह सिजदा में आवाज दी, अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्ताऊन। सुनो, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह हशर में आवाज दी, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। सुनो, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। सुनते जाओ, हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। और फिर आगे बढ़कर सूरह माइदा में आवाज दी, 5वां सूरह कुरान मजीद का, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब। हबीब इनसे कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं। हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तय्यब खबीस
बराबर नहीं। और फिर आगे बढ़कर सूरह फातिर में आवाज दी, 5वां सूरह 35वां सूरह कुरान मजीद का, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलल ज़ुलमातु वलन नूर वलल ज़िल्लु वलल हुरूर। सुना, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा पीना बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया, 39वां सूरह कुरान मजीद का, कुल ला, बहुत तवज्जो रखना, ये आयत जो पढ़ने जा रहा हूं ये भी कुल से शुरू हो रही है। देखो दरमियान में एक आयत और पढ़ के गया, कुल सूरह माइदा की जो पढ़ी है, याद है किसी को? अभी पढ़ के बताओ। कुल हबीब कहते हैं ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं। और सूरह ज़ुमर में कहता है कुल हबीब इनसे कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना यअलमून, हबीब इनसे कह दो, कुल के माने कह दो। देखो अब मुझे रुकना नहीं था यहाँ पर, लेकिन लफ्ज़ कुल पे तुमने देखा कि मेरी जबान ने वैसा साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, है ना? तो हो सकता है कि मुझे रोकना मकसूद हो, है ना? तो अब जरा सा एक दकीके के लिए रुक जाओ, फिर मैं बड़ी तेजी के साथ आगे जाऊंगा। कुल के मायने कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दो कि वो अल्लाह एक है। कुल के मायने इनसे कह दो कि वो अल्लाह एक है। ये जो कुल है ना, कुल 4 कुल भी है कुरान में, है ना? कुल के मायने कह दो, इस कुल का ताल्लुक अल्लाह से है। कुल हबीब कह दो हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। तो कुल का ताल्लुक है अल्लाह से, वो कह रहा है कह दो। और मेरे नबी को कहना चाहिए कि वो अल्लाह एक है। मैं मिसाल दे दूं, ये दाहिने हाथ पे बच्चा बैठा है, अगर मैं इससे कहूं कुल, बेटा कहो, क्या कहो बेटा? कहो, क्या कहो? अलिफ। मैं आसान कर रहा हूं, कहो बेटा अलिफ, कुल कहो बेटा अलिफ। अब ये पलट के मुझे देखे और कहे कि कहो बेटा अलिफ, तो मसला नाजुक हो जाएगा, है ना भाई? ये जो कहो बेटा कहो, इसका ताल्लुक मुझसे है, उसको फकत अलिफ कहना है। तो ये जो कुल है ना, कुल इसका ताल्लुक अल्लाह से है। मोहम्मद को पैगाम देना है वो अल्लाह एक है, लेकिन कितना अमानतदार नबी है कि अपनी मर्जी से कुरान के कुल को भी नहीं हटाता, तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी में छोड़ देगा? तो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन ममनून मुतशक्किर। हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तय्यब खबीस बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, आलिम जाहिल बराबर नहीं, आलिम जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो पसंद न करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि जाहिल आगे हो आलिम पीछे हो? रुकना नहीं है, जरा सा और आगे जाना है। तो यहाँ तक तो आगे कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। फिर सूरह रात में आवाज दी, 13वां सूरह कुरान मजीद का, वो नुफज़्ज़िलु बाज़ा अला बाज़िन फिल उकल। सुनो, सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारी सब्जियां बराबर नहीं। फिर बनी इस्राइल ने आवाज दी, क्या कहने लगा? कहने लगा कि उन्जुर कैफा फज़लना बादम वाला बास, सारे इंसान बराबर नहीं, है ना? फिर आगे बढ़कर सूरह आले इमरान ने आवाज दी, तिलका रसूलो फज़लना बादम वाला बास, सारे रसूल बराबर नहीं। फिर सूरह में आवाज दी, वलक़द फज़लना बाज़ नबिय्यीन अला बाज़, सारे नबी बराबर नहीं। तो सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं। मिक़दाद अबूजर जैसा नहीं, अबूजर सलमान जैसा नहीं। तो जब नबी की बज़म में बैठने वाले नबी जैसे ना हुए, तो हलवा खाने वाला मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा?
अब ये लफ्ज हिदायत समझ में आ गया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। अजीब बात यह है कि हिदायतें आई इंसानों के लिए, किताबें आई इंसानों के लिए, शरीयतें आई इंसानों के लिए। भाई ऐसा है नहीं, कुरान नाजिल हुआ इंसानों के लिए, नबी और मुरसलीन आए इंसानों के लिए। कितने खुशकिस्मत है ये जानवर कि ना इन्हें नमाज पढ़ने की परेशानी, ना इन्हें रोजा रखने की तकलीफ, ना इन्हें जिहाद में जाने का कोई मसला। भाई ऐसा है या नहीं? यार शरीयतें आई इंसानों के लिए, हादिया ने बरहक आए इंसानों के लिए, नबी आए इंसानों के लिए, ये अंबिया कराम आए इंसानों के लिए, है ना? जो कुछ आया इंसानों के लिए आया। तो खुशकिस्मत है ना जानवर, खुशकिस्मत है ये जानवर कि ना उसे नमाज पढ़ने की प्रॉब्लम, ना रोजा रखने की तकलीफ, है ना, ना हज में जाने का कोई मसला। वैसे ही हज के मसाइल बढ़ गए आने जाने के लिए। इत्तलात तो हमारे पास भी होती है ना? तो अजीब बात देखो, उन्वान तो ज़हन में है ना, इस्लाम और फितरत इंसानी, ये ज़हन में रहा, इस्लाम और फितरत इंसानी, है ना? तो किताबें आई इंसानों के लिए, रसूल आए इंसानों के लिए, मुरसलीन आए इंसानों के लिए, शरीयतें आई इंसानों के लिए। जानवर खुशकिस्मत है कि नमाज की प्रॉब्लम, ना रोजे की प्रॉब्लम, ना हज की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। तो आखिर बात क्या है? बात क्या है? तो इस बात को याद रखना कि अल्लाह ने जानवरों को एक खास जिबल्लत पे पैदा किया है। जानवरों को अल्लाह ने एक खास जिबल्लत पे पैदा किया, यानी जानवरों के लिए एक खास जिबल्लत रखी। एंड लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू, है ना? अल्लाह ने जानवरों के लिए इंस्टिंक्ट रखी, अल्लाह ने जानवरों के लिए एक इंस्टिंक्ट रखी, एक जिबल्लत रखी, है ना? अच्छा, तो वो जानवरों की जिबल्लत क्या है ये समझ लो, है ना? देखो, कबूतर उड़ता है ना, कबूतर अपनी ग़िज़ा में कभी गोश्त इस्तेमाल नहीं करता, है ना? कबूतर अपनी ग़िज़ा में कभी गोश्त इस्तेमाल नहीं करता, है ना? और उकाब अपनी ग़िज़ा में दाना नहीं उठाता, है ना? भाई ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? है ना? और घोड़ा अपनी ग़िज़ा में गोश्त नहीं खाता, इसके बरक्स शेर अपनी ग़िज़ा में घास नहीं खाता। ये बात बातें हुई। तो जिसको जिस कानून और शरीयत पे चला दिया वो उस पे चला जा रहा है, यानी जिसको जिस जिबिल्लत पे चला दिया, जिस इंस्टिंक्ट पे चला दिया, वो उस पर चला जा रहा है ना? अब जिस तरीके से अल्लाह ने जानवर के लिए जिबिल्लत रखी, उसी तरीके से अल्लाह ने इंसान के लिए फितरत रखी। सुनना, अब तो तुम्हारे काम की बात आने वाली है ना? तो जानवरों के लिए क्या रखी? जिबिल्लत। और इंसान के लिए क्या रखा? फितरत, है ना? यही सबब है कि 30वां सूरा और उसकी 30वीं आया, सूरह रोम की 30वीं आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरनास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। सुनो, कमाल की आयत है। जानवर के लिए जिबिल्लत रखी, इंसान के लिए फितर रखी। सूरह रोम की 30वीं आयत में कहने लगा, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न, अपने रुख़ हयात को, अपने चेहरे को, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के दीन की तरफ मोड़ दो। फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरनास अलैहा, और अल्लाह ने तुम्हें, बहुत तवज्जो रखना, ये कलीदी जुमला आ गया है, फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरनास अलैहा, और अल्लाह ने तुम्हें अपनी फितरत पर पैदा किया। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न, अपने रुख़ हयात को, अपने चेहरे को, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के दीन की तरफ मोड़ दो। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न, कैसा दीन? जो हनीफ है, हनीफ के माने सीधा, फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरनास अलैहा, और अल्लाह ने इंसान को एक खास फितरत पर पैदा किया। सुनना, ये अब मुश्किल तमीज़ जरा सा मुश्किल हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तो तकाज़े पूरे हों मौजू के, है ना? तो अल्लाह ने इंसान को एक खास
फितरत पर पैदा किया है ना, अपनी फितरत पर पैदा किया, यानी एक खास फितरत पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अच्छा, तो वो खास फितरत क्या है? वो खास फितरत ये है कि हर आने वाला बच्चा जब दुनिया में आया तो बेगुनाह आया, बेऐब आया, मासूम आया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खास फितरत की, अपनी फितरत पैदा किया। वो खास फितरत क्या है कि हर आने वाला बच्चा जो उसकी तरफ से आया वो गुनाह लेकर आया नहीं, बेऐब आया, बेगुनाह आया, मासूम आया। अब बाद में जैसा हो जाए, भाई अब बाद में जैसा आ जाए, है ना, जैसा हो जाए उसकी तरफ से आएगा तो बेऐब आएगा। यानी बतला दिया कि जिसे हम भेजेंगे वो मासूम होगा, जिसे तुम बनाओगे अपनी फितरत पे पैदा किया अल्लाह ने ना, अपनी फितरत पे। वो अपनी फितरत क्या है कि उसकी तरफ से आएगा तो बेगुनाह आएगा, मासूम आएगा। और तुम मुहावरे में कहते हो ना, आम बोलचाल में, कि भाई बच्चे तो मासूम होते हैं, कितना मासूम बच्चा है ना। तो उसकी फितरत क्या बनी कि दुनिया में हर आने वाला बच्चा मासूम आया, बाद में जैसा हो जाए, लेकिन उसकी तरफ से जब आएगा तो मासूम आएगा। यहां तक तो आ गया ना। तो अब दुनिया में हर आने वाला बच्चा मासूम है ना। अब अजीब बात है और अजीब कमाल की रिवायत है, आपको क्या करूं, अजीब कमाल की रिवायत है और मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रक़ैन रिवायत है। बरादरान अहले सुन्नत ने भी नकल किया और बरादरान अहले तशय्युन ने भी नकल किया इस रिवायत को। मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रक़ैन रिवायत है, जाके देख लेना किताबों में, है ना, कि वज़े हमल के बाद, यानी बच्चे की विलादत के बाद औरत के गुनाह, उस माँ के गुनाह इस तरीके से धुल जाते हैं और वो इस तरीके से मासूम हो जाती है जैसे आने वाला बच्चा। सबने लिखा है इस रवायत को। अच्छा, आप रुक जाओ, मैंने बहुत दकीक बहस छोड़ दी, छेड़ दी, है ना। और तुम तो माजी में भी मुश्किल बातें सुनने के आदी रहे हो। भाई ऐसा है या नहीं? तो यहाँ रोक कर एक जुमला हदिया करना है, रोक कर देखो। किस्में दो हैं, एक है इस्मत कुबरा, इस्मतें दो हैं, इस्मतों की दो किस्में। एक है इस्मत कुबरा, है ना, जो अंबिया और मुरसलीन और आइम्मा मासूमीन के लिए है ना, और एक है इस्मत मिजाजी। Did you get my point? इस्मत, sinlessness, कि बच्चा गुनाह लेकर नहीं आया, है ना, ये इस्मत कहलाती है। तो इसकी दो किस्में, एक है इस्मत कुबरा, है ना, जो अंबिया मुरसलीन हादियाने बरहक के लिए, आइम्मा मासूमीन के लिए, इमामों के लिए, ठीक, वो इस्मत कुबरा है। ये बात हो रही है इस्मत मिजाजी की, कि अल्लाह की तरफ से आया तो बच्चा बेऐब आया, बेगुनाह आया, यानी गुनाह साथ लेकर नहीं आया। बहुत तवज्जो रखना, ठीक। अब वो आ गया ना। अब रिवायत कहती है, रिवायत क्या कहती है कि वज़े हमल के बाद, औरत वज़े हमल के बाद उस तरीके से मासूम हो जाती है जैसे पैदा होने वाला बच्चा, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि माँ को मासूम बनाने की जरूरत क्या थी? भाई बच्चा मासूम है, समझ में आ गई बात? ये माँ को मासूम बनाने की जरूरत क्या थी? कहा भाई इसलिए मासूम बनाया कि उस मासूम को इस मासूम की गोद में पल रहा है। पीछे वाले बात पहुंच रही है भैया। इसका मतलब है कि पीछे बात पहुंच गई। भाई बच्चा आया तो मासूम आया, है ना, तो माँ को मासूम बनाने की क्या जरूरत थी? कहा भाई इसलिए बनाया कि उस मासूम बच्चे को उस मासूम गोद में पढ़ना है, गुनाहगार गोद में नहीं पढ़वाऊंगा, है ना। तो मिजाज, इस्मत मिजाजी के लिए, भाई इस्मत मिजाजी के लिए इतनी एहतियात कि गोद मासूम हो तो अब वो जो मोहम्मद जैसे मासूम को पाल दे, उस अबू तालिब के लिए फतवा क्या है? Oh!
5.5 भाई यही तो समझाना चाह रहा हूं कि इस्मत मिजाजी के लिए इतनी एहतियात कि जिस गोद में बच्चा पले वो बेगुनाह हो, मासूम हो, तो वो जो मोहम्मद जैसे मासूम को पाल दे, यही तो है ना। तो उसके लिए फतवा क्या है? तो कान खोल के सुन लो कि आज के बाद इस पर बात नहीं करना कि अबू तालिब मोमिन था या नहीं, बात इस पे करना कि अबू तालिब मासूम था या नहीं। भाई अब फर्क समझ में आया? भाई फर्क समझ में आया दूसरों में और अबू तालिब ने। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हर काफिर बाप ने काफिर बच्चे को पाला, अबू तालिब हुआ जिसने मोहब्बत को पाला। सही है, हाँ? कहते हैं कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि सारे आलम इस्लाम में अली के अलावा किसी का बाप ही ना हो। भाई अली तो खुश नसीब है कि उन्हें मालूम तो है कि उनके बाप अबू तालिब है। कमाल है, यानी अजीब एतराज है कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। क्या भूल गए सूरह वज़्ज़ुहा, तीसरे सूरह का मशहूर मारूफ सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, व वजदका ज़ालिमन फहदा, व वजदका आइलन फअग़ना, फअम्मा यतीम फला तक़हर, व अम्मा साइला फला तनहर, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। दिन के गर्म वक्त की कसम, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मेरे हबीब, हम तुझसे नाराज नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए। और मेरे मोहम्मद, हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ। खुद कुरान कह रहा है कि मेरे हबीब, हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यानी मेरे नबी की जिंदगी अल्लाह की रिफाकत में गुजर रही है। मोहम्मद जहां भी जाएगा अल्लाह उसके साथ जाएगा। भाई अकेला नहीं छोड़ा, है ना। तो अब नबी को अकेला समझकर वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे मोहम्मद तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा, तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। आगाज में तुझ पर पत्थर फेंके जाएंगे, कंकरियां मारी जाएंगी, लेकिन अंजाम में तू शाफे में शाफा। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और मत घबराओ हबीब, हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे, हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और फौरन बाद का आलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया, हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की तुझे ठिकाना फराहम किया।
भाई ये भी तो है ना, हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे आगोश में ले लिया। यानी अब्दुल्ला के यतीम को, आमिना के यतीम को अल्लाह कह रहा है कि मैंने आगोश में ले लिया, ठिकाना फराम किया, मैंने परवरिश की, है ना। अल्लाह कुरान में कहे कि परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीख इस्लाम देखे कि करवाई अबू तालिब से। हो गई बात। ये तो कुरान कह रहा है ना कि यतीमी में परवरिश किसने की? रसूल अल्लाह की, अबू तालिब ने। कब की? यतीमी में। मेरे नबी की परवरिश कब की अबू तालिब ने? यतीमी में। यतीमी में की। मेरा रसूल यतीम हुआ, परवरिश करवा दी अबू तालिब से। कब करवाई? आगाज कहां से हुआ? यतीमी में। यतीमी में परवरिश किसने की? मैं जान के कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं जुमला। यतीमी में, यतीमी में परवरिश किसने की? अबू तालिब ने, है ना। और अब कायनात का सबसे बड़ा रसूल, उसकी हदीस, आना वक्फल यतीम का हत्तैन फिल जन्ना। रसूल कह रहे हैं कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे। खुद रसूल कह रहे हैं कि आना व कफल यतीम का हत्तैन फिल जन्ना। भाई यतीम की परवरिश करने वाला मैं, और यतीम की परवरिश करने वाला आना मैं, और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे, है ना। तो जो आम यतीम की परवरिश कर दे, जो आम यतीम की परवरिश कर दे, वो तो मोहम्मद के साथ होगा, और जो मोहम्मद जैसे यतीम की परवरिश कर दे, अजीब है, अजीब लोग हैं भाई, है तो ऐसे। तो अब ये बिल्कुल बात वाज़ेह है, ओपन है बिल्कुल, कि अल्लाह ने अबू तालिब को, अब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को सबूत कर दिया अबू तालिब के। परवरिश के लिए किसके सबूत किया? अबू तालिब के सबूत कर दिया, है ना। और ये मैं कह के गुजरा था, मुझे याद है, और इसी मिंबर से कहा था, और तुमसे सवाल भी पूछा था कि मुझे बताओ कि अल्लाह की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय क्या है? अल्लाह की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय क्या है? तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? हदीस खुद से क्यों ना सुना दूं? लो ला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मोहम्मद, अगर तू ना होता तो मैं कायनात को हक ना करता। तो निगाह अल्लाह में, निगाह खुदा में कायनात की सबसे कीमती शय उसका नबी मोहम्मद, सबसे कीमती शय, उससे ज्यादा कीमती शय नहीं है कोई, सबसे कीमती शय। वो कीमती शय किसके सबूत की? वो कीमती शय किसके सबूत की? ऐसे नहीं, मुझे मैं पैगाम को पहुंचा ना सका, मैं जो पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंचा ना सका। अब मैं आसान कर रहा हूं, बहुत आसान कर रहा हूं। और ये तस्वीर मेरे हाथ में है ना, मेरी निगाह में बहुत कीमती है, ये है ना, बहुत कीमती है। यानी इतनी कीमती है कि अगर तुम मांगोगे भी तो नहीं दूंगा, है ना। और कीमती कीमत के हिसाब से नहीं, तबर्रुक के हिसाब से है ना। तो मैं बाजार से दूसरी तस्वीर खरीद के दे दूंगा, ये नहीं दूंगा, है ना। कसम खाओगे तो कसम भी खा के कह रहा हूं कि वाकई ये नहीं दूंगा तुमको। 100 तस्वीर और खरीद के दे दूंगा। मेरी निगाह में ये बहुत कीमती तस्वीर है। अब मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इस मिसाल को समझ लो। ये तस्वीर मैंने अपने इस दोस्त को दी। भाई मैं जब मस्जिद पढ़ के उठूंगा तो आपसे ले लूंगा, जरा सा संभाल के रखिएगा। और धागा इसका जरा सा कमजोर हो गया, मुझे बदलवाना है, तो जरा सा संभाल के बिल्कुल। और कीमती है, मेरी कीमती तस्वीर है, तबरुक के एतबार से कीमती तस्वीर है। मस्जिद के बाद ले लूंगा। अब मैंने फदाइल पढ़े, मसाइल पढ़े, पढ़ के मिंबर से उतर आया। जब उतरा तो दाहिने देखा, बाएं देखा, वो शख्स नजर नहीं आया। मिसाल दे रहा हूँ, वो शख्स नजर नहीं आया। मैंने इस नौजवान से पूछा, उन साहब को देखा जिनको मैंने कीमती शय दी, कीमती तस्वीर का नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने इस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी कीमती शय दी थी, तस्वीर का नहीं, मैंने नहीं देखा। होते होते मैंने बुजुर्ग से पूछ लिया। बुजुर्ग जो है उनको हक है डांटने का, इसलिए कि अगर मेरे बुजुर्ग की डांट मेरे साथ ना होती तो आज मैं मिंबर पे ना होता।
ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि बाप की नकल करते हैं भाई, ठीक है, ये भी ठीक है कि कहते हैं कि बाप की नकल करते हैं। तो बच्चा बाप की नकल नहीं करेगा तो किसकी करेगा? भाई बच्चा बाप की नकल नहीं करेगा तो किसकी करेगा? भाई हिंदू के घर में पैदा होने वाला है ना, वो अपने हिंदू बाप की नकल करेगा भाई, ऐसा है नहीं है ना? उसने बाप को देखा कि मंदिर में जाकर माथा टेक रहा है ना, अगरचे के बालिग नहीं हुआ, 2 बरस का, 2.5 बरस का, 3 बरस का, लेकिन बाप को माथा टेकते देखा तो बच्चे की फितरत है। बच्चे की नेचर है, फितरत है। मुशाहिदा करके देख लेना, मुशाहिदा करके, है ना। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का है, अभी उसमें कोई इबादत वगैरह वाजिब नहीं हुई है, छोटा बच्चा है ना, लेकिन फितरत है कि जैसे बाप को माथा देखते देखा उसने माथे को रोक दिया उसने। भाई ऐसा है ना, बाप की नकल कर रहा है। ठीक, ईसाई के घर में बच्चा पैदा हुआ है ना, उसने बाप को गिरजा घर में जाके देखा है ना, जैसे बाप इबादत कर रहा है, वाजिब नहीं हुई उसमें, है ना, बच्चा है 2.5 साल 3 साल का, लेकिन बाप को देखा जैसा बाप कर रहा है वैसे ही कर रहा है। ठीक है ना। अब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो गया भाई, अब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, जब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, अहकामात तो वाजिब नहीं हुए ना भाई, नमाज रोजा तो वाजिब नहीं हुआ, कुछ भी वाजिब नहीं हुआ ना, है ना। 2.5 साल के बच्चे में क्या वाजिब होता है? कुछ भी वाजिब नहीं हुआ, है ना। लेकिन जब उसने देखा कि बाप नमाज के लिए खड़ा हुआ मुसल्ले पर कयाम में, है ना, तो उसने आके देखा बराबर में खड़ा हो गया, बाप को खड़े हुए देखकर नकल उतार रहा है, बच्चा वैसे खड़ा हुआ, है ना। जैसे ही बाप रुकू में गया, वो 2-3 साल का बच्चा उसने बाप की नकल उतारी, देखा कि रुकू में गया, रुकू में चला गया, है ना। जैसे ही बाप ने पेशानी अल्लाह के लिए सज्जे में रख दी, उस बच्चे ने ये घूर के देखा और जैसा बाप कर रहा था उसकी नकल उतारने के लिए पेशानी सज्जे में रख दी, है ना। बच्चे ने बाप को देखकर, है ना, पेशानी सज्जे में रख दी, भाई रख दी, बाप की नकल कर रहा था, है ना। तारीखें लिखती है कि अली बचपने में नमाज पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल बोला, अली मौला, अली मौला, आज आइए इस नारे तक मेरे बुजुर्ग आ गए। ये बातें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? पीछे वाले समझ, मुश्किल बातें तो नहीं है ना, बहुत हल्की फुल्की आसान बातें हैं, ठीक है ना। तो वो जो अल्लाह की निगाह में सबसे कीमती शख्स कौन? उसका नबी मोहम्मद। किसके सपोर्ट किया? अबू तालिब के, ठीक है। मैंने तस्बीह, अपनी कीमती तस्बीह दोस्त को सपोर्ट की। मिसाल दे रहा हूँ, मर्द मोमिन है, कोई मिसाल है, मिसाल ही है, आप सच नहीं समझ लीजिएगा, है ना। इनको कई सालों से इसी जगह पे देख रहा हूँ, कभी इधर होते कभी इधर होते हैं, है ना। तो मर्द मोमिन है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल, है ना। मस्जिद पढ़ के मैं मेंबर से उतरने के बाद पूछा, भाई आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने कीमती तस्वीर दी थी? क्या नहीं देखा। बच्चे से पूछा, उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। बुजुर्ग से पूछा, है ना। अब देखो बुढ़ापे में वैसे ही गुस्सा जल्दी आ जाता है ना? वो बुढ़ापे की डांट भी अच्छी है ना, आगे जाके बुढ़ापे में गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। और ये भी औलादों के लिए इम्तिहान है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उस गुस्से को भी नेमत समझो, खुदा की कसम काम आता है। ये याद रखना, ये आज का पैगाम है कि माँ बाप की डांट, माँ बाप का गुस्सा वो नेमत है, बाद में समझ में आता है कि ये नेमत है ना। ठीक, तो जैसे ही बुजुर्ग से पूछा तो बुजुर्ग को हक डांटने का, झुंझुला कर कहने लगे,
ममनून मुशक्कुर। जैसे बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग ने डांटने का झुंझुला के कहने लगे, रियाज जौहरी अगर इतनी ही कीमती शय थी तो किसी ईमानदार का सबूत करते। तो आप समझ में आया कि अल्लाह जिसे कायनात की सबसे कीमती शय सबूत कर दे, अब अगर कोई उसके ईमान पे शक करे तो वो खुद पे ईमान है। तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। भाई अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इस जगह इधर से लोग घूर रहे हैं मुझे, तो कभी फिर सही दे देंगे कमेंट्स पे भी। अभी जरा सा मुझे आगे जाने दो, है ना। तो बहुत तवज्जो रखना। अलम जिसका यतीमन फावा, हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। भाई यही तो है ना, तुझे अपनी आगोश में ले लिया। और परवरिश करवाई किससे, आगोश में किसके दिया, अबू तालिब के। आगे बढ़कर अपने दरमियान से आगे छोड़ा, कहता है वह वजदा का वालन फहदा वह वजदा का आयलन फागना। हबीब हमने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे दौलत अता कर दौलत दे दी, तुझे गनी बना दिया तो तुझे गनी कर दिया, है ना। यतीम पाया तो तेरी परवरिश की, है ना। वह वजदा का दरमियान से आज मैंने छोड़िया, वह वजदा का आयलन फागना। और मेरे मोहम्मद तुझे मुफलिस पाया तो गनी कर दिया, तुझे दौलत अता कर दिया। ये हो गया ना, ये याद रखना। यतीम पाया तो परवरिश की अल्लाह क्या किया, मुफलिस पाया तो तुझे दौलत अता किया, गनी कर दिया। आखिरी आयत पे अब मैं आ गया, वह अम्मा बेनेमत रब्बे का फादिस। हबीब हमने जो तुझे नेमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा कर। हमने जो तुझे नेमतें दी हैं उनका हमने जो तुझे नेमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा कर। इस सूरे में यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब ने भाई, और इस सूरे में मुफलिसी में दौलत देने वाली खदीजा नेमत। तो अबू तालिब नेमत, फातिमा की मैं खदीजा नेमत। और आखिरी आयत में कहता है कि जो नेमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा करे। तो अगर मेरा नबी हुक्म आयत पे अमल करते हुए खदीजा का बार बार तस्करा करे तो किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए। हुक्म रसूल है, हुक्म आयत है भाई हुक्म आयत है ना। तो हुक्म आयत पे अमल करते हुए अगर मेरा नबी बार बार अबू तालिब का तस्करा करे, बार बार खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा करे तो चिढ़ने की कोई बात नहीं है ना। मतलब आगे बढ़ गया, वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, कि तू हमसे राजी हो जाएगा। वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा, योती का। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे, योती का क्या, योती का अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो सूरह वज़्ज़ा में कहा योती का, इतनी नेमतें अता करेंगे योती का कि तू राजी हो जाएगा। 3 सूरह छोड़ के जवाब आया इन्ना आतैना कल कौसर।
यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर लोग ठीक से समझ के कुरान पढ़ रहे होते तो अली के फजाइल पे पर्दा न डालते। यानी उम्मत, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, है ना? बस अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। सूरह बज़ुआ में क्या कहा, भला सौफा यौतिका रब्बुका का फतर था, अभी हम तुझे इतनी नेमत अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और 3 सूरह छोड़ के जवाब आया, इन्ना आताना का कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। अच्छा, ये 3 सूरह छोड़कर तरतीब तिलावत के एतबार से नहीं, तरतीब नुज़ूल के एतबार से, ठीक है? जवाब क्या आया, इन्ना आतैना का कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया, है ना? फसल्ले ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़, वना कुर्बानी दे, इन्ना शानिया का होल अब्तर, यकीनन तेरा दुश्मन बे, मैं नारा आपकी तरफ से आया था, यकीनन तेरा दुश्मन बे औलाद होगा, दुम बरीदा होगा। भाई यही तो है ना भाई, उनके नारे ने मोड़ दिया इस तरफ, उनके उस नारे ने इस तरफ मोड़ दिया, और जब यहां तक आ गया तो बात को यहीं पे रोकना है और तवज्जो रखना। कितनी आयतें, बहुत पढ़े लिखे अफराद हैं, मैंने पूछा कितनी आयतें सूरह में, मुझे से जवाब आया 3, बाकी 3 आयतें, है ना? कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरा सूरह कौसर, सबसे तवील सूरा सूरह बकरा और सबसे मुख्तसर सूरह कौसर। कितनी आयतें? 3 आयतें। आगे मुझसे सुनो, 3 आयतें हैं, 3 आयतें हैं, टोटल 10 अल्फाज हैं, और 5 वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान मजीद में दोबारा रिपीट नहीं किए। उसमें से 5 वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान में दोबारा रिपीट नहीं किए। उनमें से एक लफ्ज है कौसर। कौसर पूरे कुरान में दोबारा रिपीट नहीं हुआ। भाई ये शान करीमी के खिलाफ है कि अता करने के बाद बार बार चटना है। जब जब अता कर दिया तो कर दिया, है ना? वो जो इन्ना आतैना के भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, वनहर भी कुरान में दोबारा नहीं आया, शानिया का भी दोबारा नहीं आया। टोटल 5 लफ्ज़ है। कभी फिर इन पे कुछ बातें हदिया करूंगा, अभी तो मुझे जरा सा रुकना है ना, इसलिए मैं गुफ्तगू को जरा सा जो है तलखीस देना चाह रहा हूँ, और मैं कंफ्यूजन का शिकार हूँ कि क्या अर्ज करूँ और क्या अर्ज ना करूँ। कभी कभी इंसान उस मरहले में दाखिल हो जाता है जहाँ पे उसके ज़हन में कई चीजें होती हैं और वो सोचने लगता है कि मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, है ना? और अजीब बात यह है कि इधर जाओ तो भी सिरात मुस्तकीम, इधर जाओ तो भी सिरात मुस्तकीम। ये जुमला तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा जब तक कराची के अंदर बैठे हुए हो, है ना? नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ हो, है ना भाई? ऐसा है या नहीं? कराची में बैठे हो, रुख किधर होगा? काबे की तरफ। अच्छा, यहाँ से काबा किस रुख पर है? मगरिब में, ठीक है ना? ये समझ में आ गया, है ना? अच्छा, अब काबे के अंदर चले गए तो जिधर रुख करो पढ़ लो। भाई जब अंदर दाखिल हो गए तो रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है, इस मरहले से जरा सा आगे जाना है, बहुत तवज्जो रखना, ठीक? हम तुम्हें इतनी नेमत अता करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। जवाब आया इन्ना आताना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया, ठीक? 3 आयतों का सूरह, 10 अल्फाज, उसमें से 5 दोबारा रिपीट नहीं हुई। जरा सा इसकी शान नुज़ूल सुन लो, जरा सा, अब वक्त नहीं है इसकी शान नुज़ूल, है ना? देखो, इन्ना शानिया का होल अब्तर, आखिरी आयत है ना? इन्ना शानिया का होल अब्तर, यकीनन तुम्हारा दुश्मन बे औलाद होगा, है ना? भाई आयत खुद बतला रही है कि किसी ना किसी ने तो नबी पर औलाद का ताना दिया होगा। भाई किसी ना किसी ने और औलाद के हवाले से मेरे नबी पर तंज किया होगा ना, है ना? बहुत तवज्जो रखना। और अब मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा और तारीखों में लिखा हुआ है इसकी शान नुज़ूल में, है ना, कि मुशरिक कहता था, काफिर कहता था, और कुछ नए कलमा को कहते थे।
क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई औलाद तो है नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई औलाद तो है नहीं, तो मोहम्मद का दीन ज्यादा चलेगा नहीं। कौन कह रहा है ये? काफिर कह रहा है, मुशरिक कह रहा है, और कुछ नए कलमा को ये फरमा रहे हैं, है ना? क्या फरमा रहे हैं कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं, तो मोहम्मद का दीन ज्यादा चलेगा नहीं। भाई यही तो बता रहा हूं कि काफिर है, मुशरिक है, मगर इतना जानता है कि दीन को चलाने के लिए औलाद की जरूरत होती है, शादी की नहीं। ऐसा ही है ना? तो का कौसर, हमने तुझे कौसर अदा कर दिया। और जब ये 3 आयतों का सूरा नाजिल हुआ, जिस वक्त नाजिल हुआ उस वक्त खाने काबा की 4 दीवारी पर, है ना, अरबों के अशआर आवेजा थे। जाके देखना, तरीका था अरबों में तरीका था कि जिसका शेर बहुत उम्दा, बहुत अच्छा हुआ करता था, उसे तख्ती पे लेकर काबे की दीवार पर, 4 दीवारी पर आवेजा कर दिया जाता था। तो जिस वक्त ये 3 आयतों का सूरा नाजिल हुआ ना, तो उस वक्त अरबों के लिखे हुए शेर काबे के ऊपर आवेजा थे। इधर ये 3 आयतें नाजिल हुई, नबी ने अली को बुलाया और बुलाकर कहने लगे, या अली ऐसा करो कि इन 3 आयतों को लिखकर दीवारे काबा पर आवेजा कर दो। हुक्म रसूल था, अली ने वो 3 आयतें लिखी और दीवारे काबा पर आवेजा कर दी। खुदा की कसम तारीख लिखती है कि इधर अली ने वो 3 आयतें काबे की दीवार पे आवेजा की, मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। भाई इधर अली ने वो 3 आयतें, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयतें, है ना, दीवारे काबा पर आवेजा की, मुशरिकों ने अपने कसीदे उतार लिए, वापस ले लिए। यानी मुशरिक है मगर इतना जानता है कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपने वाला वापस ले लो। पीछे वाले बात पहुंच रही है भैया। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ गई, मैं मंजिल आखिर से करीब हुआ, लेकिन एक जुमला हदिया करना है तुम्हें, एक जुमला हदिया करना है, बहुत तवज्जो रखना। जैसे ही अली ने वो आवेजा किया, 3 आयतें दीवार काबा पर, मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। तुमसे पूछ रहा हूं, उन 3 आयतों का जवाब लाए नहीं लाए? अपने कसीदे वापस ले लिए ना। वो जो 3 आयतें, 3 आयतें काबे पर आवेजा हुई थी, 3 आयतें, उसका जवाब लाए नहीं लाए? आज तक नहीं लाए, आज तक नहीं लाए। एटम बम बना लिया, 3 आयतों का जवाब नहीं ला सके। हवाई जहाज बना लिया, 3 आयतों का जवाब नहीं ला सके। रोबोट इजाद कर लिया, 3 आयतों का जवाब नहीं ला सके। कंप्यूटर इजाद कर लिया, 3 आयतों का जवाब नहीं ला सके। भाई ऐसा है नहीं, भाई इंटरनेट इजाद कर लिया, 3 आयतों का जवाब नहीं ला सके। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं कि वो 3 आयतें जो दीवारे काबा पर आई, जब उनका जवाब ना ला सके तो जो काबे के अंदर आए उसका कहां से ले आओगे?
ये मेरे बुजुर्ग हैं, है ना। और मैं बहुत कम उम्र था तो यही मैदान में अशरा पढ़ा करते थे मेरे वालिद अल्लाह हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तारिक जौहरी। तो मैं उस वक्त से इन बुजुर्ग के नारे सुन रहा हूँ, है ना। और फकत सुन नहीं रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। भाई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, लेकिन अली का जिक्र सुनते हैं खुश हो जाते हैं, है ना। अगर कोई और बूढ़ा होता तो जहां बैठा देते वहां बैठा रहता। बस बस गुफ्तगू इस मरहले पर रुक रही है। इस मकाम पर गुफ्तगू को आज की हद तक रोक रहा है। बात कहाँ पे आके रुकी? किसके घर पे आके रुकी? बैतुल्लाह, है? अल्लाह का घर काबा। बात कहाँ पे मैंने आके रुकी? अल्लाह के घर काबे पर, है? काबे पर काला गिलाफ, काली चादर डाली गई और वारिसाने काबा के सर से चादरें उतारी गई। अजरकुम अल्लाह। तीसरी मुहर्रम का दिन भी गुजर गया, है ना? याद है ना तुम्हें कि 28 रजब को हुसैन मदीने से रवाना हुए थे। 3 शाबान को वारिद मक्का हुए थे, है ना। बीबियां भी थी हुसैन के साथ, अकेले तो नहीं निकले थे। 8 जिलहज को मक्के से हुसैन आगे बढ़े। 8 जिलहज की तारीख थी, आगे बढ़े, सालविया पे पहुंचे। मकाम सालविया से मंजिले सूख की तरफ चले, है ना। मंजिले सूख पर हुसैन ने पड़ाव डाला, ठहरे। जब मंजिले सूख से चले तो कूफे की तरफ चले। जब कूफे के नजदीक पहुंचे ना, देखो निकलने से पहले हुसैन ने अपने असहाब से यह कह दिया था, हुसैन के जखीरा आब में बहुत ज्यादा पानी बचा नहीं था, थोड़ा पानी था, है ना। तो अपने साथियों से, अपने असहाब से हुसैन कह चुके थे कि अगर कहीं दरिया नजर आ जाए तो मस्जिदों को भर लेना। जब कूफे के करीब पहुंचने लगे, है ना, तो एक मरतबा असहाबे हुसैनी में से नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई। वो जो असहाबे हुसैनी थे ना, उनमें से किसी ने नारे तकबीर की आवाज बुलंद की। हुसैन ने अब्बास को बुलाया, कहा कि अब्बास के देखो नारे तकबीर लगाए, जरा से जाके देखो, है ना। अब्बास गए, वापस आए, कहा कि मौला बात यह है कि दूर खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं, दूर खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं, और ये इस बात की दलील है कि पानी अतराफ में मौजूद है। तो असहाब ने नारे तकबीर लगाया, है ना। एक मरतबा हुसैन ने देखा उस तरफ और देख के कहने लगे, भैया अब्बास, ये खजूर के दरख्त और उनकी टहनियां नहीं है, ये हुर के फौज के नेज़े हैं, उनकी अनियां हैं, जो तुम्हें खजूर के पत्तों की शक्ल में लोगों को नजर आ रही है ना। हुसैन रुक गए, उस मकाम पर रुक गए। हुर का रिसाला पहुंचा, हुर अपने रिसाले के साथ, अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा उस मकाम पर, है ना। बहुत बड़ा बहादुर था हुर, बहुत बड़ा, तारीख में डिटेल्स है थोड़ी बहुत कि हुर वाकई बहुत बहादुर था, है ना। आया हुर हुसैन के करीब, हुसैन रुके हुए, घोड़े से उतरा और उतरने के बाद हुर ने झुककर हुसैन को सलाम किया, फर्जंद रसूल आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद हुर ने हुसैन की ज़ियारत की, देखा हुसैन को, कहने लगा फर्जंद रसूल कहाँ का कसद है, किस तरफ जा रहे हैं? कहा भाई कूफे की तरफ जाना है, हम कूफे की तरफ जा रहे हैं। कहा फर्जंद रसूल अमीर ने कहा है कि हुसैन को कूफे ना जाने दो, रोक लो।
कहा कि लेकिन हमने तय कर लिया कि उस कूफे की तरफ जाएंगे। ये कहकर हुसैन ने अपने जुलझुना को एड़ लगाई। इतना बड़ा बहादुर था होर, इतना बड़ा बहादुर कि उसने जैसे ही हुसैन ने एड़ लगाई ना जुलझुना को, उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। जैसे ही उसने हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ दिया, बेइख्तियार हुसैन की जबान से निकला, सकलत का उम्मू का या होर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, होर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। उन्होंने फौरन लगाम छोड़ दी, पीछे हटा, और जानते हो क्या कहने लगा? कहने लगा, फरमांदे रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया है ना, लेकिन मैं तो वुजू के बगैर आपकी वालिदा माजिदा का नाम भी नहीं ले सकता। अजो कमर अल्लाह, आपकी वालिदा माजिदा का नाम मैं वुजू के बगैर ले नहीं सकता। अब्बास करीब में मौजूद नहीं थे, जरा फासले में थे। जब अब्बास के कानों में ये अल्फाज पहुंचे तो घोड़े को दौड़ाते हुए आए और पुकार के कहने लगे कि होर ये किसकी माँ का तस्करा हो रहा था? और ये किसकी माँ का तस्करा हो रहा था? अब तेरी जुबान से अगर ये अल्फाज निकले तो जुबान काट के हाथ में रख दूंगा। हुसैन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा भैया अब्बास सब्र करो, भैया अब्बास सब्र करो, तलवार नियाम में वापस गए, है ना। अब देखो ये साहिब खुल्क अजीम का नवासा है। कभी कभी मसाइल इस एंगल से भी सुनो, जिस एंगल से मैं समझाना चाहता हूँ। ये हुसैन कौन है? साहिब खुल्क अजीम का नवासा। कौन? वो नबी जो अखलाकियात के दर्स देने आया, उसका नवासा है ना। क्या कहा? हो तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, खुदा की कसम यही तो मंजिल की हिदायत है। इसे कहते हैं इमामत, इसे कहते हैं इमामत। ये मंजिल हिदायत थी भाई। हुर की माँ का तस्करा करके हुर के जहन में अपनी माँ का तस्करा बेदार कर दिया। जब तो उसने कहा कि वुजू के बगैर नाम भी नहीं ले सकता, है ना। तो अब हुर के दिल पे चोट तो लग गई, हुर के दिल में एक नर्म गोशा पैदा हो गया, चोट लग चुकी है। ठीक, अब शबे आशूरा, शबे आशूरा, और मक्तल निकालों ने लिखा कि हुर बेचैनी के साथ अपने खैमे के अंदर टहल रहा है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। जब कुछ देर गुजर गई तो हुर का गुलाम आया, उसने ये कैफियत देखी, दौड़ के गया, एक कूजा आप लेकर आया, पानी का कूजा लेकर आया, हुर के हाथ में दिया। हुर ने उस पानी को देखा, पानी को देखा, और देखने के बाद बेइख्तियार जमीन पे पटक दिया, और ये कह के पटका कि हुसैन के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं। अल्लाह, गुलाम के कुछ समझ में नहीं आया। वो दौड़ के गया हुर के भाई के पास और जाकर कहने लगा हुर के भाई से कि तेरे भाई की तबीयत नासाज है, तेरे भाई की तबीयत खराब है। मैंने उसे पानी दिया, उसने गिलास जमीन पे फेंक दिया। हुर का भाई दौड़ता हुआ आया और आने के बाद हुर से कहने लगा कि भैया क्या तबीयत खराब है? भैया आखिर बात क्या है? तुमने कूजा यार जमीन पे फेंक दिया। हुर ने जुबान से कुछ नहीं कहा। मक्तल लिखता है कि हुर ने अपने भाई का हाथ थामा, देखो शबे आशूर की बात है और सुबह से पहले की, है ना। अपने भाई का हाथ थामा, खैशता हुआ खयाम हुसैन के पीछे लाया। शबे आशूर खैशता हुआ, अपने भाई को खयाम हुसैन के पीछे लाया, और उसके बाद कहने लगा भैया कुछ आवाजें सुन रहे हो? अब जो हुर के भाई ने कान लगाया तो छोटे छोटे बच्चों की आवाज नहीं थी, आलादाश आलादाश। अजकुमुल अल्लाह, हाय प्यास, हाय प्यास। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है। सुबह हुई, हुसैन ने अपने असहाब के साथ नमाज पढ़ी, हुर ने अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ी। भाई वहां से वापस जा चुका है ना। हुसैन नमाज पढ़ के खैमे के बाहर बैठ गई, है ना। और इधर हुर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा कर कि मेरे दोनों हाथों को बांध दे। बाप बेटे से कह रहा है कि दोनों हाथों को बांध दे। बेटा घबरा गया। जब घबराया तो एक मरतबा आंखों में आंखें डाली और कहा कि बहैसियत बाप के हुक्म दे रहा हूं कि मेरे हाथों को बांध, है ना। अब बाप का हुक्म था, बेटे ने हाथों को बांधा, कहा कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, आंखों में पट्टी बंधवाई, है ना।
जब हाथ बन गए, आंखों में पट्टी आ गई, तो अब हुर ने बेटे से कहा कि लेके चल मुझे मौला के पास। अब लेके चल मुझे मेरे मौला के पास, है ना। अब मक्तल लिखता है कि हुर के बेटे ने हुर का हाथ थामा, हुर के बेटे ने हुर का हाथ थामा, है ना। और इधर हुसैन कुर्सी के ऊपर बैठे हुए खाने के बाद, है ना। हुसैन ने साथियों को कहा कि हुर आ रहा है, उसका इस्तेमाल करो। अब कौन गया कौन नहीं गया मक्तल में तफसीलात नहीं है, ठीक। लेकिन इधर हुर के बेटे ने हुर का हाथ थामा और खींचता हुआ लेके चला हुसैन की तरफ, है ना। चंद कदम चला होगा कि एक मर्तबा हुर के बेटे से जुबान से निकला अल्लाह अकबर। अब हुर को तो नजर नहीं आ रहा है ना, जैसे सुना अल्लाह अकबर, कहा बेटा बात क्या है, कहा बाबा क्या बतलाओ, कासिम आपके इस्तकबाल के लिए आ रहा है। कहा हसन का बेटा आ रहा है, हसन का बेटा आ रहा है मेरे इस्तकबाल को, कहा कि हाँ बाबा, है ना। बेटे ने फिर हाथ थामा, खींचता हुआ कुछ कदम और बढ़ा, एक मतलब फिर आवाज निकली अल्लाह अकबर। पूछा अब क्या हुआ, कहा कि शबी रसूल अली अकबर आपके इस्तकबाल को आ रहा है। कहा हुसैन का बेटा मेरे इस्तकबाल को आ रहा है, हाथ थामा हुआ है, हुर का बेटा हाथ थामा हुआ है, खींचते हुए कुछ दूर तक लेके गया अपने बाप को। अब बेख्तियार हुर के बेटे की जुबान से निकला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटा अब क्या हुआ, कहा क्या बतलाऊं, अबुल फजल अब्बास आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और एक मर्तबा हुर के बेटे की जबान से निकला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा बेटा अब क्या हो गया, कहा मौला खुद आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। तो तुमने गिरिया क्या मस्जिद से बाहर हो गई, मैं सारी रिवायत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ, है ना। हुसैन खुद आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। करीब पहुंचा हुसैन के करीब पहुंचा, हुसैन ने हुर को सीने से लगाया, है ना। अपने हाथों से हुर के हाथ खोले, अपने हाथों से उसकी आंखों से पट्टी उतारी, है ना। हुर ने सलाम किया और कहा मौला तकसीर हो गई, मौला मुझसे तकसीर हो गई, मौला कफारा चाहता हूँ, कफारा। मौला मेरे बेटे को जंग की इजाजत दे दीजिए, मेरे बेटे को जंग की इजाजत दे दीजिए। हुर के बेटे को इजाजत मिली, हुर का बेटा गया। और मक्तल लिखता है कि जब हुर का बेटा घोड़े से जमीन पे आया तो आवाज दी मौला मेरी मदद से पहुंचो। हुर बहुत बड़ा बहादुर था, तलवार निकाली, हुसैन ने शाने पे हाथ रख दिया, कहा हुर किसी बाप में ये ताकत नहीं है कि जवान बेटे के लाशे पे जाए। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला अजरकुम अल्लाह। हुर का बेटा शहीद हुआ, हो शहीद हुआ, है ना। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए और अब घोड़ों की नालबंदी की गई कि लाशों को पामाल किया जाएगा। मक्तल लिखता है कि हुर के कबीले के लोग आगे आए और कहने लगे कि हुर हमारे कबीले का था, हम हुर के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे, कल ले जाओ हुर का लाशा। अकेला हुसैन का लाशा था जो घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा था। और ज़ैनब कह रही थी कि नाना आपके जनाजे पर फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, ये आपके हुसैन का जनाजा जो घोड़ों की टापों